हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता यादव एंड यू आर वेलकम एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी, जो बेसिक साइकोलॉजी से होंगे, जो आज तक मैंने करवाया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में या फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सब्जेक्ट साइकोलॉजी इमर्ज्ड, कि हमारी साइकोलॉजी है वो कौन से सब्जेक्ट से निकल कर आई है। तो देखो, जब हमने किया था ना अपना इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी को पहले हम फिलोसॉफी में पढ़ते थे। ये तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट होने लगे, जब लैब बन गई, विलियम वुंट ने लैब बनाई थी, उसके बाद में इसको एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा था। यहाँ पर अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में होता है ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस टाइप से आप समाज में रह रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, ये सब सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिलोलॉजी में हमारे पास होता है, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि डील करती है विद स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें लाइक द टीचिंग मेथड्स को कैसे हम पढ़ पाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे हम पढ़ पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर एजुकेशन लाइन में ये चीज़ें चली जाती हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा है, विच फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे अब साइकोलॉजिस्ट है ना, वो इनिशियली तो फिलोसफर ही थे पहले तो, क्योंकि साइकोलॉजी फिलोसफी में पढ़ी जाती थी, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी तो फिलोसफर हुए हमारे, इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर लिखा गया है। तो किसने कहा था साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन में विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट, रेने डेस्कार्टे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, वाटसन, स्किनर एंड वुडवर्थ। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो तो है हमारे पास सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है दिस इज द राइट वन। रेने डेस्कार्टे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, इन्होंने बोला था साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल। कब बोला था? इन्होंने बोला था 16th सेंचुरी में। यहाँ पर अगर बात करें विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट की, तो इन्होंने साइकोलॉजी को बोला था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। पोम्पोनोजी एंड थॉमस रीड ने बोला था स्टडी ऑफ हार्ट, मन का विज्ञान। वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ ये थे बिहेवियरिस्ट, तो इन्होंने बोला था साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, हु एंड व्हेन सेड साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्टडी ऑफ हार्ट को बोला था थॉमस रीड, जॉन लॉक एंड पोम्पोलोजी ने, और इन्होंने बोला था टाइम पीरियड था 17th सेंचुरी। ये जो साइकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम पर चेंज होती रही है, लाइक 16th सेंचुरी में कुछ और बोला जाता था, 17th सेंचुरी में कुछ और बोला जाता था, 18th में कुछ और 19th में कुछ और। तो उसके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई उस सेंचुरी में क्या बोला गया था और कौन कौन से फिलोसफर थे। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका जो सही आंसर होगा थर्ड वाले का, वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 वाला जो है थॉमस रीड एंड पोम्पोनोजी इन 17th सेंचुरी, ये हमारा सही आंसर है। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हेन वाज साइकोलॉजी कॉल्ड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसका एक बार मैं सीक्वेंस आपको बता देती हूँ। 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला जाता था स्टडी ऑफ सोल, मन का नहीं सॉरी आत्मा का विज्ञान। 17th सेंचुरी में बोला जाता था स्टडी ऑफ हार्ट। 18th सेंचुरी में बोला जाता था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। और जो 19th सेंचुरी जब हमारे पास आई तो इसको बोला जाने लगा था स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस पूछा है इन्होंने, तो कॉन्शियसनेस में हमारे पास 18th सेंचुरी आएगी। 18th सेंचुरी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है, हु सेड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, किसने कहा था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स आए थे सॉरी, इन्होंने साइकोलॉजी को बोला था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान बोला था इन्होंने। 6th क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो हु एंड व्हेन कॉल्ड साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब सबसे लास्ट में द मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन हमें मिली थी साइकोलॉजी की, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाने लगा था। और कब बोला जाने लगा था? ये बोला जाने लगा था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में हमारे पास फिलोसफर आए थे बिहेवियरिस्ट, वहाँ पर हमारे पास आए थे वाटसन, ये स्पिनर रही है, ये स्किनर है, ये है थॉर्नडाइक हमारे पास। वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ, ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए थे, जहाँ पर वाटसन को बोला जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फादर इनको बोला जाता है, द फर्स्ट बिहेवियरिस्ट भी बोला जाता है वाटसन को, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। हु वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट बिहेवियरिस्ट, अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वाटसन वाज कॉल्ड द फर्स्ट बिहेवियरिस्ट।
8th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द 16th, 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी। अब अलग अलग सेंचुरी में सीक्वेंस पूछा है आपसे, तो हम पहले भी डिस्कस किया, अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आया था आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी को बोला था स्टडी ऑफ सोल, देन स्टडी ऑफ हार्ट, देन स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देन स्टडी ऑफ बिहेवियर लास्ट में आया था हमारे पास। सो द राइट ऑप्शन इज 4th ईयर। इसके बाद 9th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। 9th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फादर किसको बोला गया है, मनोविज्ञान का पिता किसे बोला गया है। सर हमारे पास एरिस्टोटल आता है कि भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है। अगर देखा जाए प्लेटो के बारे में, तो जो ये प्लेटो थे ये थे हमारे ग्रीक थे और इनके गुरु थे सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के जो डिसिपल थे, जो स्टूडेंट थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो जो नीचे लिखा हुआ है 3rd ऑप्शन एरिस्टोटल, वो थे। ये प्लेटो जो थे ये अपनी डायलॉग फॉर्म के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इवान। इवान में इन्होंने डायलॉग फॉर्म में इस बुक को लिखा है, वहाँ से ये फेमस थे। बात करें अगर जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, सीटेट में भी आया है, अदर एग्जाम्स में भी आया है। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसको इन्होंने लिखा था 16th, 18th, 9 में लिखा था। और इस बुक में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी थी जिसको बोला गया था टैबुला रासा। इन्होंने बोला था, इन्होंने उसका कोई भी मतलब नहीं निकाला था, सिर्फ एक सिंपल डिफाइन करके छोड़ दिया था टैबुला रासा टर्म को। बाद में जो क्रिटिक्स आए, क्रिटिक्स ने उस टर्म का मीनिंग निकाला और उसको नाम दिया ब्लैंक स्लेट। इसका मतलब क्या होता है ब्लैंक स्लेट, कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, खाली स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ भी लिख दिया जाता है और वो हम लिखते हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन ये आया था कि टाबुला रासा का मीनिंग क्या होता है, तो टाबुला रासा का मीनिंग होता है ब्लैंक स्लेट। 10th में हाँ जी, पहले एरिस्टोटल यहाँ पर रह गए। एरिस्टोटल को अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल थे वो ग्रीक थे, प्लेटो के ये शिष्य थे। और जो एरिस्टोटल थे इनका हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो आपके पास फिलोसॉफी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, मेटाफिजिक्स हो, एथिक्स हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ में इनके पास आइडियाज़ थे। विलियम जेम्स को आगे हम नीचे करेंगे डिस्कस, अच्छे से करेंगे। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब इन्होंने पूछा है कि मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन थे, तो यहाँ पर हमारे पास आ ही गए हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स यहाँ पर आंसर है। विलियम जेम्स इन्होंने क्या किया था, अमेरिकन थे ये। अमेरिका में इन्होंने एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टेब्लिश किया था और वो था प्रैग्मेटिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इस बुक को इन्होंने लिखा था 1890 में लिखा था, और 12 साल में इन्होंने इस बुक को अपनी मतलब ख़त्म किया था। लिखने के बाद लिखते रहे थे 12 साल तक, 12 साल में इन्होंने इस बुक को ख़त्म किया था। और इस बुक में इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने हमें दी थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी मनोवस्था होती है जहाँ पर हम अपने पास्ट के इवेंट्स को याद करते करते हम अपने प्रेजेंट को जीते रहते हैं। और इसका एक बहुत ही नाइस एग्जाम्पल है, अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में एक बुक आती है मिसेस डोलावे, वर्जीनिया वुल्फ ने इसको लिखा है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो ये थे फादर ऑफ साइको एनालिसिस स्कूल, मनो विश्लेषणात्मक स्कूल के ये फादर थे सिगमंड फ्रॉइड। पावलाव बिहेवियरिस्ट हैं, और वहीं पर विलियम वुंड जो है हमारे पास, वो विलियम जेम्स के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोला था, कॉन्शियसनेस के वे में इन्होंने काम किया था। और विलियम वुंड हमारे पास वही साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी। 11th क्वेश्चन को अगर देखें तो विच साइकोलॉजिस्ट सेड दैट साइकोलॉजी मस्ट बी इंक्लूड इन एजुकेशन। साइकोलॉजी को एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए, ये किसने बोला था। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, एरिस्टोटल, प्लेटो, जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक। एंड द राइट आंसर इज 3rd ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने बोला है हु इज कॉल्ड द रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का रियल फादर किसको बोला जाता था। विलियम जेम्स को हमने पढ़ा, कॉन्शियसनेस में वो आए थे। वुडवर्थ हमारे बिहेवियरिस्ट थे, और जी स्टेनले हॉल तो हमारे आगे जाकर आएंगे, जब एडोलेसेंस का चैप्टर हम पढ़ते हैं वहाँ पर आते हैं। विलियम वुंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। विलियम वुंड अगर वही वो साइकोलॉजिस्ट हैं
ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग करने में, बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम वुंट जर्मन थे। ये पहले एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे। ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोले जाते हैं। इन्होंने 1879 में सबसे पहले जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में खोली थी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, और वहीं से हमारे पास साइकोलॉजी को हम सेपरेट होकर पढ़ने लगे थे। और इनके बारे में कुछ बातें और भी हैं। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी का एक रिसर्च जर्नल बनाया था और इस जर्नल का नाम था फिलोसॉफी स्टडाइड। ये जर्मनी में इसका नाम है, थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है इंग्लिश से। इसको पब्लिश किया था, सबसे फर्स्ट जर्नल ऑफ साइकोलॉजी भी इन्होंने ही शुरू किया था और फर्स्ट लैब इन्होंने खोली थी। किसने? विलियम वुंट ने। अगर देखा जाए जी स्टेनले हॉल को, तो जी स्टेनले हॉल अमेरिकन थे और फादर ऑफ अमेरिकन चाइल्ड मूवमेंट इनको बोला जाता है। और इनकी एक कोटेशन बार बार हमारे एग्जाम्स में आती रहती है, वो है कि एडोलेसेंस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किसने बोला था? ये कोटेशन के बारे में राइटर का नाम आता है, तो उसका आंसर होता है जी स्टेनले हॉल। किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने बोला था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने पूछा है हु व्हेन एंड वेयर ओपन द फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। विलियम वुंट ने किया था, 1879 में किया था, लिप्जिग जर्मनी में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास आंसर नंबर 4 राइट आंसर है यहाँ पर, विलियम वुंट 1879 लिप्जिग जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए तो विद विच सब्जेक्ट वी स्टडीज साइकोलॉजी बिफोर इट्स ओरिजिन। ये सबसे पहला क्वेश्चन भी था यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा फिलोसॉफी, क्योंकि हम इसके ओरिजिन से पहले से फिलोसॉफी में ही पढ़ते थे साइकोलॉजी को। 15th क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड साइकोलॉजी इमर्ज्ड। अब ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, 15th जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आया हुआ है कि जो साइकोलॉजी है वो कौन सी भाषा से इमर्ज हुआ है। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, उससे साइकी प्लस लोगोस, फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट है हमारे पास। ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लोगोस, वहाँ से इमर्ज हुआ है साइकोलॉजी, जहाँ से इसको बोला जाने लगा साइकी मतलब आत्मा से संबंधित और लोगोस मतलब लैंग्वेज यानी कि स्टडी से संबंधित। तो वहाँ पर हमने देखा था ना 16th सेंचुरी में सबसे पहले डेफिनेशन आई थी कि साइकोलॉजी को बोला गया था स्टडी ऑफ सोल, तो वो यहीं से निकल कर आया है ग्रीक से। 16th में हमारे पास आता है हु एंड व्हेन क्वाइन द टर्म साइकोलॉजी। सबसे पहले इस टर्म को किसने क्वाइन किया था, किसने बनाया था? तो यहाँ पर हमारे पास एक जर्मन फिलोसफर अब आ गए हैं। इनके ऑप्शन में मार्को मरोलिक हैं, रुडोल्फ गोकलिनस हैं, रुडोल्फ फोल्केनस हैं, और सही सीक्वेंस में 1590, 1790 एंड 1590 ही गिवन है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1590 वाला रुडोल्फ गोकलिनस आएगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, ये जी आएगा यहाँ पर, जी आएगा, एफ नहीं आएगा। रुडोल्फ गोकलिनस थे, वो थे जर्मनी, और इनका नाम जब हम जर्मनी में पढ़ते हैं तो गोकलिनस आता है, और इंग्लिश में जब इनका नाम पढ़ते हैं तो गोकल भी कई जगह पर लिखा आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रुडोल्फ गोकलिनस थे जो इन्होंने 1519 में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था साइकोलॉजी को, और इस टर्म को साइकोलॉजी को यूज किया था। इनके 66 ईयर्स के बाद एक और साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आने ही वाला है, हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। अच्छा नहीं है, 16 ईयर के बाद एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, उनका नाम था मार्को मरोलिक। उन्होंने इस टर्म को फेमस किया था, साइकोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था रुडोल्फ गोकलिनस, जिनको गोकुल भी बोल देते हैं, 1590 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। साइकोलॉजी को फर्स्ट यूज किसने किया था? तो गोकुल के बाद हमारे पास मार्को मरोलिक ही आते हैं, उन्होंने यूज किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। Who brought scientific pedagogy to the United States from Germany in 1880? 1880 में कौन लेकर आया था साइंटिफिक पेडागोगी को? तो अमेरिका में कौन लेकर आया था? अब अमेरिकन हमारे पास हमने डिस्कस किया, जी स्टेनले हॉल थे अमेरिकन, और उनको फादर ऑफ चाइल्ड मूवमेंट भी बोला जाता है, चाइल्ड स्टडी भी बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 जी स्टेनले हॉल। 19th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हु एंड व्हेन एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक। पहली साइकोलॉजिकल क्लिनिक किसने खोली थी? आप देखो इससे थोड़ा रिलेट करना,
फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लैब थी उसको तो खोला था विलियम वुंट ने, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक की बात की गई है। और इसमें ऑप्शन में वैसे है भी नहीं, ऑप्शन में होता अगर विलियम वुंट तो आप कंफ्यूज मत होना, ये साइकोलॉजिकल क्लिनिक है और इसको खोलने वाले थे लिटनर विटमन। तो लिटनर विटमन जो थे ये अमेरिकन थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। इन 1890 लिटनर विटमन इसका सही आंसर है। लिटनर विटमन अमेरिकन थे। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोली थी। कहाँ पर खोली थी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में खोली थी। 1896 में इन्होंने फर्स्ट क्लिनिकल लैब खोली थी। इन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जर्नल भी पब्लिश किया था। सेम नाम, क्या? साइकोलॉजिकल क्लिनिक। इनका अपना रिसर्च जर्नल भी था और इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल क्लिनिक भी खोली थी 1890 में। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने पूछा है हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? यहाँ पर स्किनर हमारे पास, बेवरिस्ट है, थॉर्नडाइक बेवरिस्ट है, लेव वाइगोत्स्की। अब देखो यहाँ पर आंसर 2 ही दे रखे हैं, थॉर्नडाइक। आंसर इसका थॉर्नडाइक आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं थॉर्नडाइक। लेव वाइगोत्स्की को हम पढ़ेंगे जब हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आएगी, जहाँ पर हम जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ साइड बाय साइड वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। पियाजे ने तो जो दिया था बच्चों का बाल विकास दिया था वो कोग्निटिव डेवलपमेंट बना के दिया था, और वाइगोत्स्की ने जो है दिया तो कोग्निटिव डेवलपमेंट ही था, लेकिन इन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।